है बेटा। आज हम करेंगे वाक्य, यानी कि हम वाक्य पढ़ रहे थे, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कर लिए थे और आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ध्यान रखना है आपको, आज हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहली बात तो देखो बेटा कि वाक्य बनते कैसे हैं, यानी कि कैसे बनते हैं, इस आधार पर हम आज पढ़ेंगे। और हमने पहले पढ़ लिया था अर्थ के आधार पर, ठीक है बेटा। तो आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बेटा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसको हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। अब सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य हो और उसकी एक ही क्रिया हो। ध्यान देना है बेटा कि ऐसे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। हमने विधानवाचक पढ़ा था ना अर्थ के आधार पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पर। यहाँ एक चीज ये ध्यान देने योग्य बात है, देखिए जैसे चिड़िया उड़ गई। अब चिड़िया उड़ गई, अब ये एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अब उद्देश्य में क्या है, ध्यान देना है। अब उद्देश्य एक है, कौन? चिड़िया। उड़ गई, क्रिया एक है, यानी कि ये विधेय भी एक है। तो ये हुआ हमारा सरल वाक्य। ध्यान देना है, चिड़िया पंख फैलाकर उड़ गई। अब 2 क्रिया हो गई। अब एक क्रिया थी ना, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय बताया ना अभी। लेकिन हमें ध्यान देना है बेटा कि एक ही उद्देश्य के साथ अगर 2 क्रियाएं जुड़ी हों तो भी सरल वाक्य होता है, ठीक है। जैसे वह नहाकर विद्यालय जाता है। अब जाना, नहाकर 2 क्रिया हैं, लेकिन क्या है, उद्देश्य एक है, यानी कि एक ही उद्देश्य, एक कर्ता 2 क्रियाएं कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक उद्देश्य गिनेंगे तो यह सरल वाक्य हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, राम और श्याम खेलते हैं। राम और श्याम, अब 2 उद्देश्य है यहाँ पर, खेलते हैं, लेकिन यहाँ क्रिया क्या है, विधेय एक हो रहा है, यहाँ पर क्रिया एक है। तो राम खेलता है, श्याम खेलता है, यानी कि दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं। तो अभी ध्यान देना है, 2 उद्देश्य मिलकर के एक क्रिया करे तो भी सरल वाक्य, और एक उद्देश्य 2 क्रियाएं करे तो भी सरल वाक्य। ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 क्रिया आ गई, इसमें 2 विधेय हो गए। यहाँ ये ध्यान देना है कि उद्देश्य या विधेय में, उद्देश्य और विधेय में दोनों अलग अलग ना हो, यानी कि उद्देश्य अलग है और क्रिया भी अलग है, उस उद्देश्य की क्रिया अलग है और दूसरे उद्देश्य की क्रिया अलग है, तो बन जाएगा आपका अलग वाक्य है। नहीं तो 2 उद्देश्य मिलकर के एक क्रिया कर रहे हैं, एक उद्देश्य मिलकर के 2 क्रिया कर रहा है, तो हमारा वह सरल वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है बेटा। तो सरल वाक्य आपकी समझ में आ गया, यानी कि साधारण तौर पर हम इसकी क्या डेफिनेशन करते हैं, क्या परिभाषा लेते हैं कि ऐसे वाक्य जो एक उद्देश्य और एक ही विधेय को प्रदर्शित करते हैं। एक उद्देश्य 2 विधेय के साथ हो सकता है, 2 उद्देश्य एक विधेय के साथ हो सकता है। समझ में आ गई। अब आगे है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब इसके अर्थ को ही देखिए बेटा। संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, जहां पर 2 सरल वाक्य मिलकर के एक वाक्य बना दे। जहां पर 2 सरल वाक्य मिलकर के एक सरल वाक्य बना दे, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब देखिए, राम और श्याम खेलते हैं, ये हमारा सरल वाक्य था। हमने इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो अलग अलग, यहाँ पर हम क्रिया अलग करेंगे। राम खेलता है परंतु श्याम पढ़ता है,
ठीक है, यानी कि अलग अलग क्रिया हुई तो हमारा संयुक्त वाक्य बना, और अगर एक ही क्रिया हुई तो हमारा सरल वाक्य रहता। समझ में आ रही बेटा? और संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, और, तथा, इन सब से जुड़े होते हैं। यानी कि दो सरल वाक्य मिल करके एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, और वो दोनों सरल वाक्य इन शब्दों के साथ आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है बेटा, आगे हम करते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र यानी कि मिला हुआ, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। ध्यान देना है, मिश्र यानी मिला हुआ, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। यहाँ पर दो सरल वाक्य जुड़े हुए थे इनसे, और ये मिश्र वाक्य यहाँ पर मिले हुए होंगे। दो वाक्य मिले हुए होंगे, जिसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। अब एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं, तो ध्यान दीजिए। हम उदाहरण लेते हैं, अगर वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। ठीक है, अगर मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना है आपको। अगर मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता, यहां पर देखो, सफल होना और मेहनत करने पर आश्रित है। अब एक आप कैसे पहचानोगे कि इसमें आश्रित कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है? यानी कि मिश्रित वाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब जब हम एक सरल इसका वाक्य बनाएंगे, यानी कि मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता, अगर इस सेंटेंस का हम सरल बनाएंगे, मोहन मेहनत करके सफल हो जाता, यानी कि सफल हो जाता, जो अंत में जो क्रिया रहेगी ना, वो प्रधान उपवाक्य की होगी। ध्यान रख लेना आप ये। यानी कि जब हम किसी मिश्रित वाक्य का एक सरल वाक्य बनाएंगे, और सरल वाक्य बनाते वक्त जो क्रिया अंत में आएगी, उस क्रिया वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। समझ में आ गई? ध्यान रखना है कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है? अब इसका पता करने के लिए हम जो मिश्रित वाक्य का जो उदाहरण है, उस उदाहरण को हम एक करेंगे, उसको सरल वाक्य में बनाएंगे, और जो अंत में जो क्रिया आएगी, उस क्रिया वाला वाक्य ही प्रधान उपवाक्य होगा। यानी कि सफल करता तो सफल तब होता जब मेहनत करता। समझ में आ गई? सफल यानी कि सफल होना उसका मेन प्रधानता है इस चीज की। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको। अब देखिए, आपको पता चल गया कि आश्रित कौन सा होगा और प्रधान कौन सा होगा। आश्रित भी पहचान में आ जाएगा और फिर प्रधान भी समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे प्रधान उपवाक्य के भेद। अब प्रधान उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है ध्यान दीजिए। संज्ञा उपवाक्य ऐसा उपवाक्य होता है जो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा की जगह प्रयुक्त किया जाता है। किसकी जगह? संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है। जैसे उसने कहा कि वह नहीं आने वाला। ठीक है, कि वह नहीं आने, यानी कि ज्यादातर संज्ञा उपवाक्य कि से जुड़े होते हैं। समझ में आ गई? तो यानी कि से जुड़े होने के कारण संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रधान ऐसे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कि वह नहीं आने वाला, कि वह नहीं आने वाला, ये क्या है? उस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है।
कौन नहीं आने वाला, यानी कि अगर हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो उत्तर हमारा संज्ञा के रूप में आएगा। ठीक है बेटा। फिर है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में विशेषण की जगह प्रयुक्त होता है, यानी कि ऐसा वाक्य है जहां पर विशेषण आना चाहिए था लेकिन विशेषण की जगह कोई एक वाक्य आ गया है ना। जैसे हमारा यह जिसने, जो जैसे से स्टार्ट होता है, जिसने नीली साड़ी पहनी है वह मेरी मामी है। तो क्या है? तो ध्यान देना है कि नीली साड़ी वाली मेरी मामी है, तो जिसने से जो स्टार्ट होगा वह विशेषण उपवाक्य मिलेगा। जो से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे से भी। ठीक है। जैसे ही वह आया बिजली चली गई, है ना। तो क्या हुआ? तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हुआ। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है बेटा? ऐसा उपवाक्य जहां पर प्रधान उपवाक्य में क्रिया विशेषण आना चाहिए था लेकिन क्रिया विशेषण की जगह वो उपवाक्य आ गया है। ठीक है, तो उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। कि क्या कहेंगे? यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में क्या होता है कि उस प्रधान उपवाक्य में कोई क्रिया विशेषण होना था और उसकी जगह वो सेंटेंस आ गया है। जैसे फसल की कीमत बढ़ने से, फसल ज्यादा होने से उनकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि क्रिया में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो दाम मिले वो भी हमें बढ़ करके मिले, जो क्रिया हुई वो बढ़ करके मिली। तो उसका क्या है कि वो क्रिया जो हुई उस क्रिया की विशेषता बताते हुए पूरा वाक्य आ गया। समझ में आ गई? यानी कि आना क्या था? क्रिया की विशेषता आनी थी, लेकिन उस प्रधान उपवाक्य में क्रिया विशेषण की जगह ऐसा वाक्य प्रयुक्त होने के कारण, यानी कि वो विशेषण क्रिया विशेषण की जगह आकर के बैठ गया तो क्रिया विशेषण, विशेषण की जगह आकर के बैठ गया तो विशेषण उपवाक्य, और संज्ञा के स्थान पर आकर के बैठ गया तो संज्ञा उपवाक्य। तो ध्यान देना है बेटा। एक बार फिर हम सरसरी तौर से फिर रिवाइज करते हैं। ध्यान दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल ध्यान देना है, इसमें 2 उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक होगी। ठीक है, और क्रिया 2 हो सकती है तो उद्देश्य एक होगा। ध्यान रखना है। समझ में आ गई? यानी कि जिसमें साधारण रूप से क्रिया 2 हो सकती है, उद्देश्य भी 2 हो सकते हैं, लेकिन दोनों हर जगह 2 नहीं होंगे। या तो उद्देश्य एक होगा, क्रिया 2 हो जाएंगी, क्रिया 2 होंगी, उद्देश्य एक हो जाएगा, और या फिर एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब यहाँ संयुक्त वाक्य क्या है? यानी कि जुड़ा हुआ होगा। 2 सरल वाक्य परस्पर जुड़े हुए होंगे। किन शब्दों से? लेकिन, किंतु, परंतु और तथा। ठीक है, और ऐसे फिर हमारा मिश्र उपवाक्य, जिसे मिश्रित उपवाक्य भी कहते हैं, ये 2 वाक्यों से मिला हुआ होता है। संयुक्त जुड़ा हुआ और मिश्र मिला हुआ। अब इसके 2 भेद होते हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? हमें ध्यान देना है कि जब हम किसी मिश्रित उपवाक्य के उदाहरण का सरल वाक्य बनाएंगे और सरल वाक्य बनाते वक्त जो अंत में क्रिया ज्यों की त्यों आएगी, ज्यों की त्यों वाला तो प्रधान उपवाक्य, और जो क्रिया बदल जाएगी वो आश्रित उपवाक्य। समझ में आ गई? प्रधान उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी कि प्रधान उपवाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा उपवाक्य, और प्रधान उपवाक्य में विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले विशेषण उपवाक्य, और प्रधान उपवाक्य में क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखते हुए अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।